तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले अपनी बातों को बैड बनी वर्सेस रोमन रेंज से। तो एक बीच मैंने आपको एक अपडेट बताई थी जहां पे कि मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर करी थी कि एक इंटरव्यू के अंदर रिसेंटली बैड बनी रोमन को चैलेंज करते हैं कि वो रोमन से उनकी टाइटल लेंगे, यानी कि वो बनेंगे अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन एंड वो रोमन को चैलेंज करना चाहते हैं उनकी टाइटल के लिए। अब ये सुन के मेरे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भाई इतने लोग हंसे थे कि भाई ये लेगा, ये टाइटल लेगा रोमन से। काफ़ी सारे लोग मजाक बना रहे थे, लेकिन टाइटल तो चलो वो नहीं लेंगे बट मैच अच्छा हो सकता है। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था एंड काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को मान भी रहे थे कि बैड बनी के अंदर वो स्किल्स है। अब ऐसे में ये चीज़ सिर्फ हवाबाजी नहीं है, एक्चुअली में मैच हो भी सकता है क्योंकि WWE ने इस चीज़ को एनालाइज करा है। अपडेट का कहना है, यू गाइज रिमेंबर द इंटरव्यू वेयर बैड बनी एक्सप्रेसेस ही वांट्स टू टेक द बेल्ट फ्रॉम रोमन रेंज, वेयर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम WWE saw the reactions around social media and they were very surprised with the fans reaction regarding this। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि WWE ने सोशल मीडिया पे इस चीज़ के रिगार्डिंग रिएक्शंस देखे एंड जो फैंस के रिएक्शंस थे उसको लेके लोग काफ़ी ज़्यादा WWE के अंदर सरप्राइज हुए, शॉक हुए। अब जो मैं आपको बता दूं मेनली ट्विटर के ऊपर क्या रिएक्शंस थे। ट्विटर के ऊपर लोग एक्साइटेड थे इस मैच के लिए क्योंकि रेसलिंग मैच है, बहुत ज़बरदस्त होता। बैड बनी एक बहुत बड़े ड्रॉ है मेन स्ट्रीम अगर बात करें तो, एंड अगर वो WWE के सबसे बड़े करेंट सुपरस्टार को फेस करेंगे तो ऑब्वियसली WWE के लिए काफ़ी प्रॉफिट वाली चीज़ होगी। तो फैंस इस चीज़ के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे थे ट्विटर पे एंड WWE भी ये चीज़ जरूर से करना चाहेगी, स्पेशली क्योंकि बैड बनी के साथ उनके रिलेशंस अच्छे हैं। तो WWE को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, दिक्कत भी नहीं होगी, नो प्रॉब्लम्स। WWE जो है ईजिली इस मैच को कर सकती है। अब ऐसे में WWE इस चीज़ को देख के काफ़ी सरप्राइज्ड है कि फैंस ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, लिटरली वो सही में इस मैच को देखना भी चाहते हैं। तो ऐसे में WWE इस चीज़ को कर सकती है, एनालाइज कर रही है। मे बी एट सम पॉइंट इन फ्यूचर आपको ये मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में अब क्वेश्चन यही आ रहा है ना कि रोमन का शेड्यूल काफ़ी पैक है। अब पता नहीं कि रोमन कब अपनी टाइटल हार जाए क्योंकि धीरे धीरे समय करीब आ रहा है, रॉक के साथ रोमन का मैच होना है। तो ऐसे में पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है कि रोमन टाइटल कभी भी हार सकते हैं। तो अब जब टाइटल रोमन पहले ही हार जाएंगे तो ये बैड बनी के साथ मैच कब होगा? काफ़ी सारे क्वेश्चन है। रोमन का शेड्यूल काफ़ी टाइट लग रहा है, रोमन नहीं आते इसके बावजूद उनका शेड्यूल काफ़ी टाइट लग रहा है। तो आप समझ ही सकते हो भाई कि कितने सारे चैलेंजर्स इन लाइन हैं। मैं अगर नाम से ही बता दूं तो रैंडी ऑर्टन बाकी है भाई, बैड बनी बाकी है, रॉक बाकी है, वापस से जिमी ऊसो बाकी है, एक मैच होना बाकी है, सोलो सिकोआ बाकी है। तो कई सारे सुपरस्टार्स हैं इन लाइन जो कि रोमन को फेस कर सकते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कौन कर पाएगा कौन नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी जुड़ी हुई है CM पंक को लेके। अच्छा, बीच में एक रूमर उठी थी कि CM पंक में भी इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर भी जा सकते हैं, इम्पैक्ट भी कंसिडर कर रही है। अब एक चीज़ बहुत एविडेंट है कि इम्पैक्ट उन्हें साइन कर नहीं पाएगी क्योंकि कई सारे टैलेंट्स जो WWE में आना चाहते हैं वो इम्पैक्ट को इतना बता देते हैं अपना बजट कि वो साइन ही ना कर पाएँ। इससे पहले पता नहीं ये चीज़ किसके साथ हुई थी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन इम्पैक्ट ने किसी और को भी अपने कंपनी के अंदर लाने की कोशिश करी थी, लेकिन उस सुपरस्टार ने इतना बता दिया अपना प्राइस कि भाई वो इम्पैक्ट के औकात से बाहर चली गई चीज़ें, वो उनको पहुंच ही नहीं कर पाए, ले ही नहीं पाए अपने कंपनी के अंदर। एंड उसके बाद एंड में WWE ने साइन करा। तो ऐसे में जो है CM पंक के साथ भी सेम सिचुएशन हो सकती है। हालांकि इसके ऊपर बुली रे रिएक्ट करते हैं, कहते हैं कि अगर मैं इम्पैक्ट रेसलिंग का चीफ होता और अगर मेन होता तो मैं कैसे भी करके CM पंक को साइन करता किसी भी तरीके से। CM पंक को साइन करने से एक बेनिफिट तो जरूर होता है क्योंकि जो कंपनी मेरी डाउनफॉल में जा रही है, अब वो डाउनफॉल भी नहीं कहूँगा, मैं पर्सनली बोलूँ तो डाउनफॉल से भी नीचे जा चुकी है, वो खत्म हो चुकी है कंपनी। खैर बुली रे ये कहते हैं कि जो कंपनी डाउनफॉल में है उसमें कुछ न्यू आई बॉल्स आ सकते हैं CM पंक की वजह से, लेकिन वो भी कितने देर तक रहेंगे, कितने टाइम तक रहेंगे, कितने हफ्तों तक नहीं पता। तो ऐसे में वो साइन जरूर करते हैं अगर वो इम्पैक्ट के चीफ वगैरह होते तो, CEO वगैरह होते तो CM पंक को। लेकिन अब क्वेश्चन है कि CM पंक खुद करना चाहेंगे या फिर नहीं। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। CM पंक के लिए जो फाइनल डेस्टिनेशन है आई गेस WWE है एंड वो ट्राई भी कर रहे हैं WWE में आने की एंड WWE भी टीज कर ही रही है अपनी साइड से। तो ऐसे में बुली रे तो ये कहते हैं, बाकी मैंने बस ये चीज़ कवर कर दी है ताकि इम्पैक्ट वाली रूमर्स खत्म हो जाए। इम्पैक्ट एक्चुअली CM पंक को साइन कर ही नहीं पाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेकी लिंच को लेके। बेकी लिंच जो है रिसेंटली में आई थी एक इंटरव्यू के अंदर, न्यूयॉर्क पोस्ट में शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, एंड यहाँ पे बेकी लिंच से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो बेकी लिंच से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो है WWE के अंदर किसे किसे पुश होता देखना चाहोगी अपने ही खुद के विमेंस डिवीजन से, न्यू टैलेंट्स में से। तो यहाँ पे बेकी लिंच का रिएक्शन निकल के सामने आता है। कुछ इन्होंने टॉप नेम्स लिए हैं जिन्हें ये इन फ्यूचर और टॉप पे देखना चाहती हैं। कहती हैं जोई स्टार्क, इंडी हार्टवेल, ज़ाया ली एंड कैंडस लीरे। तो ये 4 नेम लेती हैं। कहती हैं कि जोई स्टार्क को मैं टॉप पे देखना चाहती हूँ और एलिवेट होते हुए, इंडी हार्टवेल को, ज़ाया ली को एंड कैंडस लीरे को। देखो कैंडस लीरे तो एक्चुअली में डिजर्व करती हैं। अगर आपको नहीं
नहीं पता तो कैंडिस लेरे के भाई तुम मैचेस देख सकते हो, इंटरनेट पे मिल जाएंगे। उनके जो इंटरजेंडर मैचेस है इतने ब्रूटल लिटरली जॉन मॉक्सली के लेवल पे ब्लीड करती हैं कैंडिस लेरे अपने ऐसे इंटरजेंडर मैचेस में, जहाँ के देखोगे भाई शौक लग जाएगा। तो कैंडिस लेरे जिस चीज़ के लिए कैपेबल है उस चीज़ पर उनको यूज़ करा नहीं जा रहा है एंड एलिवेट नहीं करा जा रहा है। तो बेकी लिंच कहती हैं कि अगर उनको करा जाएगा उस लेवल पे एलिवेट तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, उसके पोटेंशियल को यूज़ करा जाए। एंड आई वांट कि ये 3-4 जो सुपरस्टार्स हैं हमारे विमेंस डिवीजन से रेसलर्स हैं इन्हें एक्चुअली पुश मिले एंड WWE ने एक अलग लेवल पे एलिवेट करे। इस इंटरव्यू के अंदर और भी बातें करती हैं बेकी लिंच, कहती हैं कि हाँ हमारे कुछ मंडे नाइट रॉ के सेगमेंट्स काटे गए थे, और भी अलग अलग बातें करती हैं। जेड कारगिल के बारे में भी उनकी भी काफ़ी तारीफ करती हैं कि हाँ वो भी एक ऐसी टैलेंट है जो कि WWE के अंदर फ्यूचर है आने वाले टाइम के लिए एंड वो काफ़ी कुछ कर सकती है, WWE को मेन स्ट्रीम ले जा सकती है, दिस एंड दैट काफ़ी सारी चीज़ें। तो बेकी लिंच का ओवरऑल ये इंटरव्यू जो है काफ़ी मस्ट वॉच मस्ट लिसन है, तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप चाहो तो जाके सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। फिलहाल के हिसाब से ये 4 नेम लेती हैं, जोई स्टार्क, इंडी हार्टवेल, ज़ाया ली एंड कैंडिस लेरे, जिसे ये WWE के अंदर एलिवेट होते हुए पुश होते हुए देखना चाहती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि अपनी रोमन रेंस एंड रॉक को लेके। तो कई सारी अपडेट्स आपको करेंटली इंटरनेट पे मिल जाएगी रोमन रेंस एंड रॉक के मैच को लेके, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी स्पेकुलेशंस है। ऐसे में एक नई स्पेकुलेशन और निकल के सामने आई है रोमन और रॉक को लेके। ये क्या मैं आपको बता दूं, तो केविन सल्लिवन जो कि एक रेसलिंग वेटरन है, रिसेंटली एक इंटरव्यू वगैरह या पता नहीं पॉडकास्ट वगैरह के अंदर आए थे, जहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशन पिच करते हैं। कहते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है मेरे पास, रोमन रॉक का मैच मेरे हिसाब से तो लॉक है रेसलमेनिया 40 के लिए। ये कहते हैं इन्हें गट फीलिंग है, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि इन्हें लगता है कि रोमन वर्सेस रॉक ये रेसलमेनिया 40 में होगा ही होगा। अब इस मैच के अंदर एक स्पेशल गेस्ट रेफरी चाहिए, इनके हिसाब से एक स्पेशल गेस्ट रेफरी होना चाहिए। इन्होंने एक नेम भी दिया है और नेम दिया इन्होंने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का। कहते हैं अगर वो नहीं हो पाता है तो देन आप किसी भी अनोवा फैमिली मेंबर के साथ जा सकते हो। तो केविन सल्लिवन कहते हैं इफ देयर इज अ मैच बिटवीन द रॉक एंड रोमन रेंस एट रेसलमेनिया 40 इट वुड बी बेस्ट इफ अ स्पेशल रेफरी वाज अपॉइंटेड फॉर द मैच सच एज स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और अ फैमिली मेंबर अनोवा फैमिली मेंबर बेसिकली। तो ये जो है वही कह रहे हैं कि रोमन वर्सेस रॉक में ये एक स्पेशल गेस्ट रेफरी देखना चाहते हैं। स्टोन कोल्ड होंगे तो भाई क्या ही बात है, वो तो सबसे बेस्ट चीज़ होगी, लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई भी अनोवा फैमिली मेंबर होगा तो चल जाएगा, वो सबसे बेस्ट होगा। तो ऐसे में अगर स्टोन कोल्ड नहीं होते, जो कि नहीं होंगे वैसे तो स्पेशल गेस्ट रेफरी मैच हो जाए वही बड़ी बात है। पहले तो ये मैच ही हो जाए वही बड़ी बात है, उसके बाद चलो स्पेशल गेस्ट रेफरी हो गया, उसके बाद स्टोन कोल्ड ऐड कर दे रहे हो आप। लेकिन चलो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो अगर अनोवा फैमिली मेंबर कोई आता है गेस्ट रेफरी बन के तो वो कौन होना चाहिए वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। एक तो मेरी आवाज़ भाई पता नहीं क्या ट्रैक्टर की तरह आ रही है, तो स्टोन कोल्ड नहीं होते तो अनोवा फैमिली मेंबर की तरफ से मैं देखना चाहूँगा टू बी ऑनेस्ट रिकिसी एक बेस्ट चॉइस होंगे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बाकी के जो है वो थोड़े ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, तो उनसे वो रेफरी वाली चीज़, वो रेफरी वाला रोल ढंग से निभा नहीं पाएंगे वो। तो मेरे हिसाब से अगर अनोवा फैमिली मेंबर से रिकिसी होंगे तो बेटर होगा, अगर वो नहीं होते तो देन आई गेस स्टोन कोल्ड भी सही है, एंड अगर वो नहीं भी होते हैं तो रोमन वर्सेस रॉक वैसे भी काफ़ी बड़ा मैच है, उसमें गेस्ट रेफरी की जरूरत है ही नहीं। कि आप लोग गेस्ट रेफरी के साथ मैच देखना चाहते हो या फिर बिना गेस्ट रेफरी के, कमेंट करके बताना जरूर से। इस वीडियो के लिए गाइस बस यही अपडेट्स है, आई होप सबको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही WWE न्यूज़ रूमर अपडेट पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।